नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, पेश है आपके सामने एक शानदार डिबेट। इस डिबेट को देखने के बाद खुद को सनातन धर्म कहने वालों की चूल्हे हिल जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कई सारी वीडियो गीता के ऊपर बना रखी है जो प्लेलिस्ट में है, और रेशनल वर्ल्ड जिस पर मैं डिबेट करता हूं वहां भी कई सारी वीडियो उस पर अवेलेबल है। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए इस्कॉन के कई प्रतिनिधियों ने मेरी तीखी आलोचना की थी, तब उसका जवाब भी मैंने दिया है जो कि रेशनल वर्ल्ड पर है ही, साथ ही वीडियो 139 और वीडियो 142 साइंस जर्नी पर भी अवेलेबल है। अब इसके बाद इस्कॉन के ही एक प्रतिनिधि ने जो प्रभुपाद के गीता को लेकर मुझसे डिबेट करने पहुंच गए। और दोस्तों, ये 1 घंटे की डिबेट आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। इस डिबेट को आप 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। इस्कॉन के प्रतिनिधि का कहना था कि प्रभुपाद की ही गीता सही है। सेकंड सेक्शन में आगे इस बात पर चर्चा हुई कि ये तथाकथित जो इस्कॉन है या तथाकथित ब्राह्मण धर्मी है, उनके धर्म का नाम क्या है, जिसके लिए उनको आधे घंटे तक का समय दिया गया। लेकिन तब भी बेचारे वो चुन्नू मुन्नू नुन्नू लीला अमोघ या प्रभुपाद के चेले या उनके गुरु, किसी का कोई प्रतिनिधि भी इसका आज तक जवाब नहीं दे पाया। और थर्ड सेक्शन में जिस गीता श्लोक को ये बताने आए थे कि उनका ट्रांसलेशन सही है और मेरा ट्रांसलेशन गलत, उस पर चर्चा हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और दूसरों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस डिबेट को देखने के बाद तमाम रेशनल, नास्तिक, वास्तविक सभी लोगों को कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे कि कैसे इन धार्मिकों के जड़ से खोद कर प्रश्न करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब डिबेट को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। हाँ बताएं HK। देखिए जर्नी जी, ये जो भी अभी आप चला रहे हैं प्रोग्राम, आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब आप सनातन धर्म के बुक को उठाते हैं, अब उसको पढ़ते हैं और उसका अपने तरीके से उसको आप ट्रांसलेट करते हैं। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा, इसी के ऊपर हम लोगों का डिबेट होगा। अच्छा अच्छा। ये सर कंप्लीट डिबेट हुआ तो मेरा। होगा, लेकिन इनकी आवाज बहुत इको हो रही है दरअसल। आप पहले एक काम कीजिए, थोड़ा सिस्टम सही करके आइए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। आपकी आवाज जो है ना, हम ही लोगों को रिपीट होकर सुनाई पड़ रही है। हाँ, अभी क्लियर आ रही है आवाज? आप शायद अब ठीक हो गई है। हाँ बताएं बताएं। हाँ ठीक। ओके ओके, चलिए ठीक है। चलिए मैंने तो पहला अपना दिखाइए पॉइंट बोल ही दिया कि अगर बौद्ध धर्म अगर दिखा फैल रहा दीजिए है, अच्छी दिखाइए, बात शेयर है। कीजिए, मैं यहाँ पे ठीक है दिखाऊंगा ठीक है ना ठीक है। आपको। शेयर ठीक कीजिए। है, आप ही का एक वीडियो है जिसमें आपने बनाया था भगवत गीता के ऊपर, ठीक है। अब श्लोक मैं बोलता हूँ उसका, फिर वो श्लोक आपने उस श्लोक के ऊपर 15 मिनट का, 10 या 15 मिनट का वीडियो बनाया है। मैं पूरी तरीके से सिर्फ भगवत गीता के ऊपर डिबेट करूंगा, और मैं दूसरे स्क्रिप्चर है मैं उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि तो बहुत सारे हैं। लेकिन मैं जो वेदों का सार है भगवत गीता, उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक मिनट एक तो मिनट, किसका श्लोक, सार है भगवत गीता? वेदों का सार भगवत भगवत गीता गीता है सारे बोल रहे वेदों हैं। का सार है। वेदों का अच्छा, सार है? हाँ कौन बिल्कुल, सी? और इसमें चलिए मैं बोलने दीजिए दिखा ना भी इनको दूंगा सर। आप। पहले हाँ हाँ पहले यही बता दीजिए कि वेदों का सार है ये हाँ। अरे कैसे है, बाबा, मैं पहले तो ये बता बोल रहा हूँ दीजिए। ना। तो थोड़ा सा यही हाँ पॉइंट हाँ, क्लियर कर दीजिए कि वेदों का सार है यही कैसे। पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। ये भगवत गीता में ही लिखा हुआ है कि ये वेदों का ही सार है, और सबसे अग्रणी इसी को मानते हैं सनातन धर्म में। अच्छा, सबसे वेद ज्यादा पढ़े फॉलो हैं? इसी को किया वेद कभी जाता है। पढ़े हैं? वेद अच्छा। पढ़े मैंने हैं? वेद को कभी नहीं पढ़ा है, मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ मैं सिर्फ वेद जब भगवत नहीं गीता पढ़े के ऊपर हैं, डिबेट। जब जब आप वेद नहीं पढ़े हैं, जो वेद के जो आर्य समाजी हैं वो तो बताते हैं कि आपके सारे के सारे मिलावटी हैं। वो तो कहते हैं कि 70 श्लोक ही सही हैं, जो 700 उन्होंने श्लोक है बोला वही है ऐसा बताते कि हैं कि वो भगवत मिलावटी गीता है। मिलावटी है। हाँ, लेट वो मी तो कहते फिनिश, हैं कि मेरे सारे को पहले मिलावटी क्लियर हैं, तो करने आपके दीजिए। पूरा पूरा धजिया उखाड़ के फेंक दिए हैं, बोल रहे हैं कि वेद से मैच ही नहीं करता ये श्लोक है ये क्या नाम है आपका आपका। पॉइंट है ना, ये आपका पॉइंट है ना भैया। मेरा नहीं सुनिए ना, पॉइंट है ये आर्य समाजियों का पॉइंट है। ये मेरा नहीं पॉइंट है, ये आर्य समाजी। आप बोले ना वेद के सबसे बड़े रक्षक जहां तो भी आर्य समाजी है। भगवत गीता पूरे आप हिंदुस्तान में, ये हमारे बताइए, भारतवर्ष में आप सभी ये जितने भी, मैं आप बोल लूं, ये शैव रुक संप्रदाय बोल जाइए। लूं, वैष्णव संप्रदाय बोल लूं, सभी में एक्सेप्टेबल है। अब रुकिए, मैं हाँ जो हाँ जिस हाँ। श्लोक के तो बारे में तो बोल रहा हूं, तो मैं ये मेरे को बताइए उसको कोट मुझे, कर। सब में एक्सेप्टेबल है, आपकी बात भी पूरी सुनी जाएगी। लेकिन पहला जो पॉइंट आपने कहा है ना, उसी पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। वेदों का इस समय सबसे जो बखान जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उखेड़ा था, तो उनके जितने अनुयायी हैं उन्होंने तो वेद को ही कहा कि वेद ही मान्य है। वो तो पुराण को भी नहीं मानते हैं, वेद को ही सबसे अग्रणी मानते हैं। तो वो जो सबसे बड़े रक्षक हैं वेदों के, वो तो कहते हैं कि आपका गीता पूरा मिलावटी है, आप कह रहे हैं वेदों का सार है। आप पहले दोनों लोग फैसला कर लीजिए ना, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है।
आप ये मुझे बता दीजिए कि क्यों वो लोग कह रहे हैं वेद वाले आपके गीता को मिलावटी क्यों कह रहे हैं, ये पहले क्लियर कर दीजिए, फिर हम आपसे आगे इस पर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आप अपना क्लेम कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आप वेद नहीं पढ़े हैं, आप क्लेम भी कर रहे हैं कि भाई वेदों का सार है, यही पहले क्लियर कर दीजिए। जी बताएं एचके। हाँ ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दूं कि देखिए मैं दयानंद सरस्वती का फॉलोवर नहीं हूं, मैं फॉलोवर हूं प्रभुपाद जी का। वो प्रभुपाद जी जिनकी भगवत गीता आज पूरी दुनिया में ओ कहीं भी जाइए प्रभु, वहीं अच्छा पर ये ही अब पाद उनका जी जो फॉलो। है, अच्छा ये पाद जी जो है ये कौन सी सदी के हैं? इनका जन्म हुआ था 1896 में। अच्छा दयानंद सरस्वती का कब हुआ था? दयानंद सरस्वती, मैं पहले फिर बोल चुका हूं, मैं दयानंद सरस्वती जी का फॉलोवर नहीं हूं, उनका मैं कोई कुछ बात नहीं नहीं है, जानता। कोई बात मेरा नहीं है। जो कल को आप मेरा जो है मेन रुक डिबेट है, जाइए थोड़ा, रुकिए रुकिए अरे ना, थोड़ा रुक जाइए। कल को जो है आप मेन किसी टॉपिक और पे आ बकरे को, नहीं रहे किसी हैं। मैं बकरे को उठा के बैठा दीजिएगा, कहिएगा मैं इसका फॉलोवर हूँ और जो ये कह रहा है वही सही होगा, मैं क्यों मान लूं? आपको पता है गीता का सबसे पहला भाष्य किसने किया था? आप मुझे बताएंगे गीता का सबसे पहला जो भाष्य उपलब्ध है आज की डेट में, जिसको भारत के सभी, जो आप कहा ना कि सारे सनातनी मानते हैं आपके गीता को, तो मैं पूछ रहा हूँ सारे गीता का जो पहला भाष्य मानते हैं वो किसका है, किस सदी का है? आप वही तो बताइए। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं ना, मेरे क्वेश्चन में भी आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं वो आप हमें नहीं जो मैं चाहिए ना, वो नहीं चाहिए हमें, वो आपका क्वेश्चन नहीं चाहिए हमको, उत्तर चाहिए। आपका भी उत्तर दूंगा, आपसे भी उत्तर लूंगा, हमको क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं चाहिए। आप मुझे बता दीजिए पहला भाष्य किसका है गीता का? चलिए पहला पहला भाष्य मैं बोल देता हूँ, शंकर जी का है, शंकराचार्य जी का है। शंकराचार्य कौन सी सदी के थे? शंकराचार्य का मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन कोई बात नहीं, सदी। भगवान गौतम बुद्ध के बाद तो शंकर जी आते हैं, इतना मुझे पता है। मैं एग्जैक्ट डेट अच्छा आपके जैसा रट के नहीं लगा हूं। कोई बात नहीं है। अरे बुद्ध तो हेलो, 2600 साल पहले के थे, शंकराचार्य कब के थे? मैं एक साइन मैंने मैं बता इंडिकेट देता कर हूँ, दिया है कि वो कोई बौद्ध बात जी नहीं, के कोई बात बाद नहीं, आए मैं बता थे। देता, रुक जाइए। ऐसे डिबेट में ना लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी बोलने दीजिए, आप भी बोलिए। आप बोलिएगा मैं रुक जाऊंगा, मैं बोलूंगा आप रुक जाएंगे, लोगों को भी समझ में आएगा। शंकराचार्य का जन्म हुआ था 788 ईस्वी में, 788 एडी। मृत्यु हुई थी 820, 32 साल की उम्र में मरे थे। उनका जो है पहला भाष्य कहा गया है गीता का। अब आप कह रहे हैं कि आप किसी पाद को जानते हैं, वो पाद जो है आप बता रहे हैं 1800 कुछ 96 में जन्म लिए थे। आप कह रहे हैं 1896 में आके कोई कुछ भी गा दे उसकी बात हम मान लें, और जिसका सबसे पहला भाष्य है उसकी बात न माने, आप ये कह रहे हैं? अच्छा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो भी आपसे पहले का हुआ है, उनका कहा जाता है 1824 में जन्म हुआ था। अब 1824 और 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर दी, वेदों के नाम पर, वेद को प्रथम बना के। वो बंदा जो है, उनके अनुयायी जो हैं वो सीधे सीधे जो है ये नरेंद्र देव शास्त्री वेद तीर्थ, इनका किताब है आर्य समाज का इतिहास, ये देख लीजिए। अच्छा अब ये जो कह रहे हैं 630 श्लोक को मिलावटी बता दिया, आप कह रहे हैं ये वेदों का सार है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वेदों का जब आप प्रमाण दे रहे थे वो लोग खुद आपके पूरे गीता को मिलावटी बता रहे हैं, आप वेद का सार बता रहे हैं। ये पॉइंट थोड़ा मुझे क्लियर कर दीजिए, कह दीजिए कि आर्य समाज पूरा गलत है और ये लोग जितना रिसर्च किए हैं पूरा गलत है, कह दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, फिर आप से ही मैं सही वही है ये बात, हम लोग क्यों माने? तो मैं आपके बातों पर अब फिर हम लोग क्यों बोले कि आप सही हो कहकर? आप जो बोलते हैं वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपने को बोल दिया ना, ये आप मैं किस बता रहा हूँ। तरीके से भूमिका आप शर्मा ट्रांसलेट करते आर्योपदेशक, हो? रुक जाइए मैं नाम ले ले रहा हूँ, भूमिका शर्मा हम्म आर्योपदेशक अब पंडित शिवधर शास्त्री, ये भास्कर हम्म प्रेस मेरठ से इन्होंने गीता छपवाया है, ठीक है। हम्म। तो उसमें सिर्फ उन्होंने 13 अध्याय रखे हैं, 5 अध्याय निकाल दिए हैं। अच्छा उसमें से भी सिर्फ 70 जो है, लाहौर से फिर एक संस्करण छपवाए हैं, उसमें से उन्होंने 630 श्लोक निकाल फेंक दिए हैं। सिर्फ 70 श्लोक को उन्होंने कहा है कि यही 70 हम्म श्लोक जो है ओरिजिनल गीता का है, बाकी सब वेद से मैच नहीं करता। आप कह रहे हैं वेद से, वेद का सार है, पहले ये पॉइंट क्लियर कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। आपने देखिए जितने भी लोगों का नाम बताया कि किसी ने भगवत गीता के बारे में ये कहा वो कहा, उन सब की बातों आर्य को सुन समाज, लिया कभी आर्य समाज, एक बार? आर्य समाज कभी, आपसे पहला है, आपसे पुराना है। हाँ हाँ, आप कभी आपने उसको पहले जितने गलत भी ठहराइए कि वो गलत है, देन फिर हम आगे क्या बढ़ते बोले हैं। आपने? क्या बोला कह रहा आपने? हूँ पहले उसको, मैं कह रहा हूँ आपसे जो पुराना है वो जो बात कह रहा है दयानंद गीता के सरस्वती बारे के में, बारे में बोल रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूं कि जो लोग 70 कह रहे हैं कि सिर्फ 70 श्लोक ही वेद के अनुसार हैं, 630 मिलावटी हैं, वेद से मैच नहीं करते, वेद के अनुसार नहीं है, उस पर पहले आप हम्म क्लियर कीजिए। आपका ये पहला स्टेटमेंट में अभी तक मैं बात कर रहा हूं जिसको आपने कहा था कि ये वेदों का सार है, इसको पहले हम्म क्लियर कीजिए, हम्म हम्म कैसे ये वेदों का सार वही है? आप सुनिए तो सही पहले पूरी बात।
आपने इधर उधर का जितना भी बड़ा नाम बता दिया कि दयानंद सरस्वती ने भगवत गीता के बारे में ये कहा, उसने ये के बारे में ये कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने प्रभुपाद जी का भगवत गीता जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाई है, मैं उसी के ऊपर डिबेट करना चाहता हूं, लेकिन आप बात नहीं सुन रहे, इधर उधर नहीं, आप आपकी बात बहला रहे हैं। सुनिए, मैं पूरी आपकी बात चलो सुन बात रहा हूँ। आगे बढ़ाते हैं सर, मेरे ख्याल से इनको। आप बात जो है ना आपकी, हाँ मैं पूरी बात सुन रहा हूँ। आप शायद पहले मैं जवाब देने में सक्षम नहीं है, कोई बात नहीं, उस पॉइंट को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा हम्म पॉइंट मेरा ये है कि जो आप डिबेट करना मैं चाहते श्लोक हैं वो पहले बोलूं ये। जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाया था। हाँ, उस अरे उस पे भी हम आते हैं ना, उस पे भी आते हैं, पहले कुछ बेसिक चीज क्लियर हो जाए। सुनिए। गीता में कितने श्लोक हैं पहले ये बताइए। 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक हैं, अच्छा। हाँ। अब ये मुझे बताइए कि आपने जो है भीष्म पर्व पढ़ा है महाभारत का। भीष्म पर्व इसमें नहीं आता है भगवत गीता में, वो महाभारत में आता है। अच्छा, तो गीता जो है महाभारत का पार्ट नहीं है। बिल्कुल है, महाभारत का ही पार्ट है। पार्ट है ना, तो मैं कह रहा हूं कि भीष्म पर्व का जो 43 चैप्टर है उसका फोर्थ और फिफ्थ जो श्लोक है उसमें कितने श्लोक बताए गए हैं गीता के। मैं पहले फिर से मैं आपको ये बात क्लियर कर दे रहा हूं, मैं इस बात पे डिबेट नहीं करने आया हूं कि आपका नॉलेज मेरे से ज्यादा है। देखिए एच के, एक पॉइंट क्लियर कर दूं, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा ज्ञान का। मैं सिर्फ इतना आपसे कंफर्मेशन करना चाह रहा हूं कि आप जो गीता मेरे सामने लेकर आए हैं वो गीता पूरा है भी कि नहीं है, मैं सिर्फ यही कंफर्म कर रहा हूं। क्योंकि आप 700 श्लोक बता रहे हैं और जो महाभारत का भीष्म पर्व है वो कहता है जो गीता है ना उसमें 700 नहीं बल्कि 745 श्लोक होने चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्रभुपाद जी ने जो गीता का आपका अनुवाद किया है या जो भी किया है, उन्होंने उस 45 जो श्लोक हैं उसको भी एक्सट्रैक्ट करके खोज कर लाए हैं या उन्होंने भी उसको लॉस्ट मान लिया है कि हमारे पास नहीं है। मैं सिर्फ ये कंफर्मेशन करना चाह रहा हूँ, उससे और थोड़ा ऑथेंटिसिटी आपकी भी बढ़ जाएगी कि आप सही वाला गीता लेकर आए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़वा रहा हूँ, आपको नीचा नहीं ये दिखवा रहा। इस्कॉन की चलिए गीता बताएं। लेके आए हैं सर, जो काफी रिफाइंड है। ये उसकी ही हाँ। बात करना मैं चाह रहे हैं दरअसल। हाँ, इस भगवत गीता का नाम है भगवत गीता यथारूप, जिसके ऊपर आप लोगों ने वीडियो बनाया है, और मैं फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि जिस श्लोक के ऊपर अच्छा सर, आपने आप ये भगवत। बताइए, आप कौन से चलिए धर्म को चलिए। बिलोंग करते हैं वैसे? आप मैं सनातन धर्म को बिलोंग करता हूँ। तो हम्म अच्छा, सबसे पहले तो तो ठीक है। सनातन धर्म जैसी कोई चीज है नहीं। ठीक। ठीक। अब मैं दूसरी उस बात ये श्लोक है, पे आया क्या जिसके ऊपर एक आपने। मिनट सर, सर एक रुक मिनट जाइए रुकिए रुक ना। जाइए रुक जाइए। अच्छा, आप हम्म सनातन धर्म को मानते हैं तो, और हम्म आप बोल रहे हैं कि ये जो गीता है ये वेदों का सार है। ठीक है। हम्म। मेरे हिसाब से जो गीता है ना, ये जातिवाद को प्रमोट करती है, आप मानते हैं? नहीं मानता, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, मैं बिल्कुल अगर प्रमोट नहीं आपको करता। मैं श्लोक दिखा उसी दूं तो श्लोक पे ही गीता आ के। रहा था मैं। हम्म। मैं उसी श्लोक पे ही आ रहा था जिसके ऊपर आप लोगों ने वीडियो बनाया है। मैं उस श्लोक को पहले कोट मैं करता, आपसे फिर पूछ उसके रहा हूं, बाद। आप क्या क्या आप ये मानते हैं कि भगवत गीता जातिवाद को प्रमोट करती है? नहीं करती है प्रमोट, ये हमको जीवन जीने का तरीका सिखाती है, चार जीवन वर्ण के जीने का बारे में तरीका सिखाती है। मेरे पास 2% बैटरी है, इसलिए मैं वो श्लोक को कोट करके अपनी बात कंप्लीट करने चाहता हूँ, क्योंकि कभी भी मैं मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है। इसलिए चलो मेरे को वो दिखाओ, आप कोट श्लोक करने दिखाओ। दीजिए श्लोक। हाँ, श्लोक दिखाओ। हाँ, मैं श्लोक वो कोट करूं हम्म। जिसके ऊपर देखिए इन्होंने मैं वीडियो बनाया है। बताता हूं उस मैं। वीडियो पे मैंने कमेंट किया था कि आपने जो ट्रांसलेट किया है वो पूरा गंदगी है, उसको मैं साफ करने वाला हूं हाँ कहकर हाँ मैंने वो हाँ, गंदगी ठीक है आपकी नीचे ठीक में है। भगवत कमेंट गीता में किया। है। हाँ। इनकी इनकी गंदगी भी हम लोग देख लेंगे, सब चीज चेक कर लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि आप सही वाली गीता लेकर आए हैं कि नहीं, जिसका ये उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनका जो महाभारत है वो कहता है भीष्म पर्व, उसका 43 सर्ग और उसका 4-5 श्लोक कहता है कि 745 श्लोक होने चाहिए। इनको ये भी नहीं पता है कि गीता में कितने श्लोक होने चाहिए। ये 700 श्लोक लेकर आए हैं, आप बोल रहे हैं कि उसमें से अब ये दिखाएंगे अच्छा वाला। तब पहला चीज तो ये गलत हो गया। आगे अब वो भी आपका देख लेते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। और उससे पहले आपने कहा कि आप सनातन धर्म को मानते हैं। अब एक चीज यहाँ पे भी बता दूं कि सनातन जो वर्ड है ना वो एडजेक्टिव होता है। अगर आप इतना वेल रिफाइंड अगर आप हमें ट्रांसलेशन बताना चाह रहे हैं तो सनातन कोई धर्म नहीं होता है। सनातन एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। आपको अपने धर्म का नाम बताना चाहिए था, आप भी एडजेक्टिव बता रहे हैं। फिर से रिपीट करके बता दीजिए आपका धर्म का नाम क्या है। अब डायरेक्ट आपका श्लोक देखेंगे। चलिए। धर्म का नाम क्या है? हाँ बता आपके दीजिए धर्म का धर्म नाम का नाम क्या है? क्या है। हाँ बताइए धर्म का नाम क्या है आपका।
मैंने फिर से, मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला, मैं बता दिया मैं किस धर्म से बिलोंग करता हूँ। कहाँ आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं? कहाँ आपके धर्म का नाम आपने क्या सु, है? आपने आपने सुना नहीं मैं क्या के मैंने अपने धर्म नहीं, का नाम आपने बता गलत दिया, बताया आपने ना। उसको तो। आपने गलत बता दिया ना। आपने अच्छा, जो तो है आप बड़े ज्ञानी हो, आप एडजेक्टिव ही बता बता दिया ना। दीजिए क्या है मैंने मेरा धर्म नाउन फिर। पूछा। मैंने नाउन पूछा, आपने एडजेक्टिव बता दिया। वही मैं बोल रहा एडजेक्टिव का हूँ, तो आप अंतर अपने पता आप होगा को ना। बड़े रेशनल कहते हैं। अरे हाँ, तो मैं ये बता अंतर दी आपको मेरे नहीं को पता है। जो। आपको ये अंतर नहीं पता है, एडजेक्टिव और नाउन में अंतर नहीं पता है। आप इसी पर डिबेट करेंगे, रिफाइंड श्लोक ये दिखाएंगे। आपको अपने धर्म का वही नाम नहीं वही पता है। मैं पूछ वही रहा मैं हूँ कि आपके धर्म का नाम क्या है। मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो सनातन आप का अपना नाम मतलब नहीं क्या है? बताएंगे। हाँ सनातन का हाँ, मतलब अब क्या है? सही सनातन से पूछे, क्या मतलब है? हम्म, वही अब सही पूछे, ये जो भाई हाँ, साहब पूछ रहे हैं कि फंस सनातन का जाओगे अर्थ क्या है, बाबू। तो सनातन। आप फंस जाओगे, हाँ, इसी में फंस ओके जाओगे। ओके। बताओ क्या है सनातन का चलिए मतलब? नहीं नहीं, बताओ। वही मैं बता रहा हूँ। हम्म सनातन का अर्थ होता है परमानेंट, जो सभी तरफ व्याप्त हो, मतलब जिसका आपका जो कभी धर्म अंत है ना वो हो। परमानेंट है? परमानेंट, अच्छा। जिसका कभी अंत नहीं हो, जो नाम जो क्या किसी है? अच्छा। शरीर से नाम क्या है? बिलोंग नहीं करता है। हाँ, तो नाम क्या है? जो किसी, आपके धर्म का नाम क्या है? फिर आप वही पर रिपीट कर रहे हैं। हाँ, तो कैसे आप गुड़ रेशनल बता वर्ड रहे हो हैं ना। यार तुम। मैं पूछ रहा हूँ कि आपसे पूछूंगा आपका नाम क्या है, आप कहेंगे आप इंसान हैं। आप गुड़ बता रहे हैं ना, इंसान। आप अपना वो बताइए ना, आपका नाम क्या है? आपका नाम जैसे दस एच के करोड़ लिखे साल हैं। पहले पृथ्वी पे टीरेक्स होता था, सनातनी था क्या? चलिए मैं दिखा ही देता हूँ आपको, शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिए। आप भी आज जान जाइए आपके धर्म का नाम क्या है। आप डिबेट करने तो आ गए हैं, अपने धर्म का नाम नहीं जानते। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, सनातन। जो सनातन है ना, तो ये विशेषण लिखा हुआ है ऊपर, एडजेक्टिव लिखा हुआ है, परंपरा अनुसार चला आता हुआ, परंपरा निष्ठ ऑर्थोडॉक्स। ये नाम नहीं होता है धर्म का। ये गुण बता रहा है, विशेषण है ये। अब मैं भी आपसे आपके धर्म का नाम पूछ रहा हूँ, आप बार बार विशेषण बता दे रहे हैं। आप बार बार जो है धर्म का नाम बता ही नहीं पा रहे हैं। शायद आपको आपके धर्म का नाम नहीं पता है। अच्छा, चले गए क्या ये? उनकी अरे, बैटरी ये तो गोल हो चले गई गए। शायद सर। चार्ज करके आना चाहिए था, ऑफ कोर्स। वो बड़ा अच्छा मिले थे काफ़ी। मतलब मैं तो इनसे काफ़ी अब देर तक बात करने वाला था, सारे पॉइंट पे बात करने वाला था। अच्छा, तो एच के आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर ले रहा हूँ। तो तो आपसे हमारा हम मेन डिबेट पे आए सर, जिसके ऊपर आ मैं जा डिस्कस करना चाहता हूँ। आ जाता हूँ। आप धर्म का नाम एक बार हाँ कंफर्म कर दीजिए, फिर हम आपके सीधे आपके प्रश्न को ले लेंगे। आपका जो बताना चाहते हैं उसी पे आ जाएंगे। एक बार आप अपने धर्म कैसे का नाम कंफर्म रेशनलिस्ट करिए। हो, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, आप उसको हाँ, बताइए। मैनिपुलेट करके कुछ भी बोल रहे हैं। क्या क्या कितने बार अब क्या मैं बोलूं मैनिपुलेट मैं। कर रहे हैं? क्या धर्म का नाम है आपका? बताइए ना एक बार। आपको एक बार सबको बताइए। ये कितने एक बार बार सबको अभी ये क्लियर तो क्वेश्चन कीजिए। पूछ चुके हैं क्या आप मेरे से, आपका पहले ये आपका बताइए तो, अरे, तो जितने आप भी कैसे धार्मिक ऑडियंस व्यक्ति हैं। हैं? ये आप ये बताइए, कैसे धार्मिक हैं? एक इस्लामिक व्यक्ति से मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा धर्म का नाम क्या है, वो बता देता है। ईसाई वाला भी बता देता है, सिख भी बता देता है, बुद्धिस्ट भी बता देता है। आप अपने धर्म का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके धर्म का नाम क्या है? आप जो है बार-बार संज्ञा बताने की जगह आप विशेषण बता रहे हैं। आपको संज्ञा और विशेषण में अंतर नहीं पता है। और मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे रैशनलिस्ट हैं? और ये कितनी क्लास रेशनलिस्ट तक है पढ़े हैं? इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तो तो वही वाजिब है। बात है ना, पता नहीं कौन से गुफा से पढ़ के आए हैं, इनको संज्ञा और विशेषण में अंतर नहीं पता है। मैं पूछ रहा हूँ कि भैया आपके धर्म का नाम क्या है? और ये मुझ पर पूछ रहे हैं कि आप रैशनलिस्ट हैं, रैशनलिस्ट। अरे भाई साहब, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। आपके धर्म का नाम क्या है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप विशेषण मत बताइए। नाम जो है ना, संज्ञा रखाता है। आपका भी नाम नाउन रखाया होगा, विशेषण नहीं हुआ है आपका नाम। नाम हमेशा नाउन होता है। आप मुझे बताइए आपके धर्म का नाम क्या है? फिर से पूछ रहा हूँ। आप अचानक से वैसे बीच बीच से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं पूछता हूँ चरवाका नहीं फिलॉसफी पूछ क्या रहा हूँ है, ना मैं बता कोई। सकते। नहीं 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 नहीं, मैं अरे कोई नहीं पूछ वही रहा हूँ। मैंने वही क्या कहा, तरीका, आप जिस अपने तरीके एक से आप बार। मेरे से क्वेश्चन कर रहे नहीं हैं मेरे। नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं कुछ नहीं पुश कर रहा हूँ। मैंने आपसे शुरुआत में ही बोल दिया कि आप एक बार अपने धर्म का नाम कंफर्म कर दीजिए, देन मैं आपके प्रश्न ले लेता हूँ। एक ही चीज तो बोला था मैंने, कुछ भी अलग से नहीं पूछा। यही एक चीज पूछी, वही चीज आप नहीं बता रहे हैं। आप मुद्दे को बदल रहे हैं। नाम बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाम नहीं बता पा रहे हैं, मैं नाम पूछ रहा हूँ, आप कुछ और बता रहे हैं। नाम बताइए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। आप यही बताइए ये, अब मैं ये छोटे बच्चे को भी मैं बताता ना 2 मिनट पहले, भैया यही बोले थे कहकर वो बता देते। अब हाँ, तो बता कैसे आप दीजिए। व्यक्ति हो सर क्यों मैं नहीं यार। आपकी बता रहे हेल्प हैं? कर दूं क्या, साईं जर्नी सर?
हाँ कर दीजिए, इनकी हेल्प कर दीजिए इनके थोड़ी सी। धर्म हाँ का हाँ नाम है अब करिए, ब्राह्मण मैनिपुलेट धर्म, करने का तो आपको वही है, या मैं ब्राह्मण धर्म अपने है। मैनिपुलेट क्या, हिसाब से। आप यहाँ डिबेट करने आए हैं, आपको अपने धर्म का नाम तक नहीं पता है। मैं पूछ रहा हूँ नाम क्या है, आप बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि अरे भैया रसगुल्ला खाया जाता है तो रसगुल्ला का तो रसगुल्ला नाम होगा ना। मैं पूछ रहा हूँ इस मिठाई का क्या नाम है, आप कह रहे हैं मीठा है। अरे भैया मीठा तो सारे मिठाई होते हैं, आप नाम बताइए ना उस मिठाई का कि नाम क्या है। आप नाम ही नहीं बता रहे हैं, मुझसे बार बार इधर उधर बात कर रहे हैं। आपको नाम नहीं पता है क्या आपके धर्म का, ऐसे ही चले आए हैं क्या कूदते फांदते। बताइए फिर से, मैं पूछ रहा हूँ वही सवाल, क्या नाम है आपके माइक तो धर्म ऑन का। करो। हाँ माइक आपका ऑन है ना, आप बताओ तो पहले अपना नाम बताओ ना, ठीक है, धर्म का नाम क्या है मैं आपका। मैं समझ गया, मैंने आपको कंसिडर कर लिया कि आप अरे मत बहुत ही कंसिडर बहरी। कीजिए, मैं कह रहा हूँ आप कुछ मत कंसिडर करो, मैं अपने धर्म का नाम बताओ, अपने धर्म का नाम बताओगे तभी डिबेट आगे बढ़ेगी। अरे नहीं भैया आपके बताओगे धर्म आप का तो। नाम ब्राह्मण धर्म है, बोल दो और खत्म करो बात को। हाँ नाम बताने में इनको इतनी शर्म आ रही है, पता नहीं क्या डिबेट करने ये पहुंच गए हैं। जाके एक बार प्रभु प्रभु पाद से पूछ लीजिएगा, जो भी पाद है वो, कि उनके धर्म का नाम क्या है। एक बार पूछ के आइएगा, देन फिर आगे डिबेट होगी। नहीं बताओगे तो मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा। जिस व्यक्ति को अपने धर्म का नाम नहीं पता है, हमें क्या पता चले कि आप किस धर्म से आए हैं डिबेट करने। आप ये बताओ, संज्ञा और विशेषण में अंतर पता है आपको। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को बोला जाता है, या नाम को नाम भी को संज्ञा बोलते हैं, बोलते हैं। और विशेषण विशेषण जो नाउन का विशेषता बताता है, वो ये तो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा विशेषता। बता हाँ देगा। मैं पूछ रहा हूँ सनातन क्या है, नाउन है या विशेषण है, ये बताइए। मुद्दे पर आइए ना, आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं। आपने अपना धर्म का नाम सनातन बताया, अभी बताया कि नाउन जो है और विशेषण जो है नाउन की विशेषता बताता है। तो मुझे बताइए सनातन किसकी विशेषता बता रहा है, सनातन क्या है, नाउन है या विशेषण है, ये बताइए मुझे। अब पूरा माइक अनम्यूट सुनेंगे करें। आप। हाँ हम्म अब पूरा हम्म सुनूंगा मैं, हम्म। बताइए बताइए, अब चलिए अब मैं अब पूरा सही सुनूंगा। बात पे आए कि सनातन क्या की हाँ विशेषता बताता है। हाँ बताइए ठीक है, बताइए। मैंने सनातन का फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। हम्म सनातन मतलब जो परमानेंट हो। आप परमानेंट है, मैं परमानेंट हूं। ये आपकी बॉडी की बात नहीं करता है, आपकी सोल की बात करता है। इसी को पराशर मुनि ने सनातन धर्म को बोला है कि हम सब सनातन हैं, हम लोग कभी कभी नहीं मरते हैं, हम सभी सनातन हैं। इसके ऊपर उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है। ये भगवत गीता में परपट में प्रभुपाद जी ने बताया है। हाँ तो नाम क्या बताया है, विशेषता बताया है ना, अब नाम भी बता दीजिए। नाम भी तो बताया होगा ना। उनके मतलब यहाँ तो नाम नाम में नहीं ही बताया होगा। अरे विशेषता बता दिया ना आपने अपने धर्म का, कि ये सनातन है। चलिए ठीक है, अब नाम भी बता दीजिए, नाम क्या बताया है। पराशर इतने ऋषि मुनि आए गए हैं, नाम तो किसी न किसी को जरूर पता होगा, बता दीजिए नाम आप भी। ये बार बार रिपीट करके आपको लगता है कि आपके ऑडियंस समझेंगे कि मैं रेशनलिस्ट हूं, हैं? नहीं आप मेन मुद्दे आप पे क्या आ नहीं साबित रहे, करना जो मैं चाहते हैं कि बता चुका आप हूं। नाम नहीं पता है आपको, आप ये साबित करना चाहते हैं। एच के महोदय, आपको नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ खेल रहे हैं। आपने विशेषता बताई, हमने सुन लिया, अब नाम बताइए। चलिए फिर से एक बार क्रॉस करता हूँ, नाम बताइए, या एक्सेप्ट कर लीजिए कि नाम आपको नहीं पता है। विशेषता आपने बता दी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपने विशेषता बता दी है, नाम बताइए। कैसे व्यक्ति हो कीजिए। यार तुम, हाँ एक तो। नहीं, एज के व्यक्ति ये बताओ, आपने आपने देखे तूप तड़ाक करोगे ना तो फिर टिक नहीं पाओगे यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, मैं आप करके बात कर मैं रहा तू हूँ तो थोड़ी तड़ाक सही नहीं बात कर रहा करनी हूं, पड़ेगी। आप मेन मुद्दे पे हाँ आ मैं नहीं रहे वही हैं। पूछ रहा हूँ। नाम 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 चलो क्यों कर रहे हैं? नाम मैं जब आपको बता मैं चुका बताना हूं, पड़ेगा ना, उसी बात को बताना घुमा पड़ेगा क्यों ना। रहे हो? नहीं आपने विशेषता बताई है अभी, बात अपने धर्म की विशेषता बताई है। कह दीजिए कि मैं गलत हूँ। जब मैं आपने बोल धर्म रहा की हूं विशेषता कि बताई ना। सनातन धर्म है, सुनिए हाँ हाँ सुनिए। इस्कॉन नाम है सर जब मैं इनके धर्म का, बताइए इस्कॉन। बताइए बताइए। जब मैं बोल चुका हूं कि ठीक है सनातन ठीक धर्म है। ही मेरा धर्म है, तो बार बार ये रिपीट क्वेश्चन क्यों ठीक है कर रहे हो? ठीक क्या है साबित करना चाहते हो ठीक है, ऑडियंस के अब सामने? चलिए। अच्छा ठीक है, मैं अब ठीक है, आपके धर्म का नाम है या विशेषता है, सनातन क्या है ये बताइए। मेरा नाम ही, मेरे धर्म का नाम ही उसकी विशेषता बताता है। सनातन धर्म करने से पूरा पता चल जाता है, उसमें उसका नाम भी आता है, वो अपनी विशेषता ही बताता है। अपने नाम से वो अपनी विशेषता बता देता है। तो ये कहीं और क्या कहीं सुनना कोई चाहते हैं आप? ये कहीं तो कोई आप बोल रहे लिखा हो। तो होगा ना। मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो बात बोल रहे हैं, ये कहीं हम्म। कोई डिक्शनरी है वो सपोर्ट तो कर रही हाँ होगी हाँ। ना कि सनातन नहीं, नाउन है। सनातन आप मेरे नाउन है से या ये पूछ। विशेषण है। हाँ हाँ, आप मेरे से ये पूछना सनातन चाहते हैं कहाँ ठीक पर है। ऐसा लिखा है? हाँ मैं मैं ये जानना रेफरेंस चाह दे रहा देना हूँ। चाहता हूँ। हाँ मैं नहीं, मैं डिक्शनरी से रेफरेंस लूंगा ना, लिखा होने से थोड़े मतलब है। जो व्याकरण होता कौन है, सी व्याकरण डिक्शनरी से से चीजें लोगे? पता चलती कौन है सी ना। डिक्शनरी से लोगे? हाँ कहीं से भी आप गूगल एक बार सर्च करके देखिए, तो सनातन नाउन होता है या विशेषण होता है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। आपको या लगता है कहिए कि तो मैं गूगल दिखा दूं। सभी सभी वर्ड को, जितना भी सभी वर्ड है, आप दिखा उसको दीजिए। कलेक्ट करके आप कोई रखता है? डिक्शनरी खोल के दिखा दीजिए ना। आप कोई डिक्शनरी आपके पास होगी ना, वही खोल वही के मैं दिखा बोल रहा दीजिए। हूँ, मैं आपसे हाँ क्वेश्चन बोलिए। पूछ रहा हूँ। करके देखिए रखता समय है। मत बर्बाद करें।
समय बर्बाद मैं मत समय कीजिए बर्बाद नहीं मुझे। कर, समय वेस्ट तो आपके आप कर धर्म रहे का हैं, मूल नाम मुद्दे नहीं, पे आप आ नहीं कर रहे रहे हैं, हैं। आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं एचके महोदय, आप कर रहे हैं। मैं बार बार दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने खोल के भी दिखा दिया आपको। हिंदू धर्म आपको नाम है खोल क्या के भी सर, दिखा आपके दिया। धर्म का नाम? ये देखिए, डेफिनेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज। ये ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज जो है ना, जो जो आपके आ रहे हैं प्रभुपाद का, जो विदेश में जाके प्रचार करते रहते हैं एचके महोदय, वही जो है ना, उसी का मैं रेफरेंस, ये देख लीजिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है आपका बता रही है कि सनातन भी जो है वो एडजेक्टिव है। ये देखिए विशेषण बता रहा है, ये देख लीजिए, सोर्सेस फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड लिखा हुआ है। अब आप मुझे बता दीजिए कि ये गलत बोल रहा है, तो आप कोई डिक्शनरी जो रखे हो वो खोल के दिखा दीजिए, कौन सी डिक्शनरी जो है सनातन को नाम बस नाउन बता रही है, आप ही बता दीजिए। चलिए, ये पॉइंट क्लियर कर दीजिए। देखिए बहुत छोटा सा आपको पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन छोटा नहीं है। ये जो पॉइंट है ना, बहुत बड़ा पॉइंट है। धर्म नाम पता होना चाहिए, हमें भी तो कंफर्म हो ना। अब धर्म आप ध्वज हम्म। आपके हाथ में है एचके जी आज। हाँ, सारा सारा चीज आपके, आप प्रूफ कर दीजिए। धर्म का नाम बताइए, नाम पर दिक्कत आ रही है, आप नाम नहीं बताएंगे, हम्म कैसे हम्म बात आगे हम्म हम्म हाँ, मैंने पहले फिर से बोला था कि मेरे धर्म का नाम ही उसकी विशेषता बताता है, सनातन धर्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये उसी की विशेषता ही बता रहा है जो आप दिखा रहे हो। क्या क्या है इसमें, ठीक है। एक तो मिनट। नाम बता दीजिए ना, विशेषता तो बता दिया, ये तो कह रहा है कि विशेषण है सनातन। नाउन दिखा दीजिए ना, कहाँ लिखा है नाउन होता है। तो अच्छा, यहाँ पे नाउन लिखा रहना चाहिए, ये बोल रहे हैं क्या ये आप? हाँ ना, कोई शब्द जो है जैसे स्वीट है, आप लिखिएगा हम्म कि स्वीट जो हम्म है क्या होता है, मीठा। आप हम्म जो है ना कहते हैं ना कि ब्राह्मण जो है गुण स्वभाव के अनुसार, आपके गीता में लिखा है ना कि गुण स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। लिखा है कि नहीं लिखा है, बताइए मुझे। हाँ, लिखा है अब ना? मेन पॉइंट पे आ रहा है, इसी के ऊपर तो मैं डिस्कस हाँ, करने का बोल रहा इसीलिए हूँ। इसी पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसी पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जब गुण स्वभाव लिखा हुआ है, तो आपके धर्म में आप गुण क्यों बता रहे हैं, नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? गुण स्वभाव तो आप बता रहे हैं धर्म का, नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। यही उस समय से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि गुण स्वभाव आप बता रहे हैं, नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? ये डिक्शनरी मैंने खोल के मैंने फिर से दिखा वहीं दिया पे, है। या तो आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे, बस आप आप अपने नहीं, नहीं, पॉइंट मैं को समझ रहा ही। हूँ। मैं आपकी आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप मुझे ना एक चीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको जो सनातन धर्म सुने हैं ना नाम, वो विशेषता है, नाम नहीं है। नाम आपको नहीं पता है, केवल इतना कह दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आपके धर्म का नाम क्या है? आपके धर्म का नाम क्या है? तो रेशनल है, हम लोग धर्म मानते ही नहीं है ना, हम हम तो लोग धर्म नहीं नास्तिक है। मानते हैं। एचके महोदय, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो आप जो है ना दूसरे से टांग रहे हो। अब मुझे यहाँ पे आपकी जगह पे ना, मुझे बहुत आप पर थोड़ी दया भी आ रही है कि अभी यहाँ पे कोई इस्लामिक या कोई ईसाई वाला बंदा होता डिबेट करने, वो एक शब्द में कहता मेरे धर्म का नाम इस्लाम है, गुण नहीं बताता, वो स्वभाव नहीं बताता, सीधे कहता मेरे धर्म का नाम इस्लाम है। ईसाई भी कहता मेरे धर्म का नाम क्रिश्चियन है, वो सीधे बता देता नाम। आप ना एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो कि आपके धर्म का नाम आपको भी नहीं पता है, आपके ऋषि मुनियों को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। स्वभाव बता रहे हो, गुण बता रहे हो, विशेषण बता रहे हो, आप नाम ही नहीं बता रहे हो। और उस समय से ना आप समय खराब कर रहे हो। चलो इस पॉइंट को अब छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब आपके सीधे गीता वाले पॉइंट पे। चलिए अब उस पे देख लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं कुछ इस पे नहीं बोल सकता कि मैं बार बार वही वाली कोई बात, बात नहीं, मेन, कोई खैर बात नहीं, मेरे कोई मेन बात नहीं। पॉइंट पे तो आ चलिए ही गए हैं आगे आप। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइए। ठीक है। आपने वो जो एक गंदगी फैलाई थी उसी के ऊपर मैं डिस्कस अरे करने छोड़ वाला दीजिए, हूँ, उसी गंदगी क्या श्लोक के फैलाई ऊपर। थी, वो तो अभी डिस्कस, अभी रिजल्ट आप पहले ही जज बन के फैसला सुना दिए क्या गंदगी है। अभी आप दिखाएंगे ना, हम्म अभी यहाँ चर्चा होगी, उसके बाद पता चलेगा ना गंदगी कौन फैलाया है। अरे पहले चर्चा हम्म कीजिए, तब उसके बाद डिसाइड होगा ना हम्म क्या गंदगी है। ठीक चलिए है ठीक है ठीक है ठीक है। बताइए। आपने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, मैं उस श्लोक को श्लोक पहले नंबर बोलता बता हूँ। दीजिए, श्लोक नंबर बता हम्म दीजिए। श्लोक नंबर है 13, निकाल लीजिए। किसका, कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 4 का निकालिए, दिव्य ज्ञान। बताइए क्या कहना चाहते हैं इसमें। ठीक है, श्लोक को मैं पढ़ता हूँ। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विदुत्य कर्ता अव्ययम। ठीक है, हम्म इसमें भगवान ने ये कहा है कि मैंने मानव समाज को उसके गुण और कर्म के अनुसार 4 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, अच्छा। इसमें प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं, वो है ब्राह्मण हो गया, दूसरा हो गया क्षत्रिय हो गया, ठीक, तीसरा हो गया ये वैश्य हो गया, और चौथा हो गया शूद्र। ठीक, इस पे आपने अपना वीडियो बनाया है जी, मेरी बात सुन रहे हैं?
सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक। तो इसमें आपने अपना ट्रांसलेशन उसमें आपने दिया है, अपना अपना खुद का पर्पस डाला है, बिना किसी गुरु के सहायता के, जबकि भगवत गीता में खुद कहा गया है कि अगर भगवत गीता को समझना है तो सबसे पहले आपको किसी गुरु की शरण में जानी है, वो भी परंपरागत, जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में आता हो, उसके अनुसार आप भगवत गीता को समझ सकते हैं। यहाँ पर तो ना आपने किसी गुरु की शरण में गए, ना तो आपने उससे कहीं से भी उससे पूछा, बस आप अपने हिसाब से इतना उसको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना ज्ञान बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पॉइंट पर आइए, बहुत ज्यादा आप बोल रहे हैं। आप ये ठीक है। बताइए इसमें क्या आपको क्या हाँ चीजें बोलनी है। गुरु ज्ञान तो हाँ आप ले हाँ लेंगे ना, आपके पाद भी पाद छुड़ा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। पहले ये बताइए इसमें क्या कहना हाँ, छूट जाएगा, मैं उस चलिए वैसी मुद्दे वर्ड पर का आइए। यूज करूंगा बताइए मैं। इसमें क्या बताना चाहते हैं। आपको ईश्वर जो है आपको 4 भाग में बांट के भेज रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मानव समाज को 4 भागों में विभक्त किया है, बांट उसके दिया। गुण और कर्म के अनुसार। आपका आपका ठीक। ईश्वर आपका ईश्वर जो है सर क्या यहीं है? पे हम्म सर यहाँ पे एक बताइए छोटा तो सा थोड़ा पॉइंट गुण है क्या मेरा। है? हाँ। सर आप गुण ना उसका। अभी अपने संस्कृत में उसको पढ़ा है, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ो आप अभी थोड़ा। हाँ चलिए, ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ता हूं उसका। प्रकृति पढ़िए के पढ़िए। तीनों गुणों प्रकृति तो प्रकृति के कराया तीनों नहीं है इसमें आप। हाँ चलो इसमें आप इसमें बोलते कहाँ जाओ। प्रकृति लिखा है? इसमें आपने संस्कृत में कहाँ इंग्लिश वाला प्रकृति है? निकाला है मैं महाशय, हिंदी में आपने ही इंग्लिश। निकाल के बैठा हूँ। हिंदी- एक मिनट, इंग्लिश हिंदी और संस्कृत तीनों निकाल के बैठा हूँ, प्रकृति कहाँ लिखा है? यहाँ चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, इसमें कहाँ हम्म प्रकृति वर्ड कहाँ है इसमें? पहले बताइए तो सही। पहले सुनोगे पूरा अरे सुन कंप्लीट। रहा हूँ आपकी, देखिए ये हाँ। फर्जी वाला महीन खेल मत खेलिए, ठीक है ना? जो एक संस्कृत में लिखा है ना उसी का अनुवाद बताइए, कहाँ इसमें प्रकृति हाँ, लिखा है? जो संस्कृत में बताइए। लिखा है एग्जैक्ट पहले उसका आप बताओ इसका आप। ट्रांसलेट पूरा सुनिए, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा एक एक करके। हाँ, सुन ठीक रहे है हैं ना। हम लोग, पूरा ट्रांसलेट खोल के बैठा हुआ हूँ यहाँ प्रकृति। पे, बताइए। हाँ ठीक है, ठीक बताइए। है। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्पष्टा नहीं हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। प्रकृति के ये तीनों गलत गुण का। ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन ही गलत है। ये जो संस्कृत आप में जो लिखा है है इसका सीधा हिंदी ट्रांसलेशन है, मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, लेकिन तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। अब इसमें एक मनुष्य के वो शब्द आ गुण रहा कौन है कौन से हैं? नहीं, अब किसी का इसमें भी एक उठा शब्द आ लीजिए रहा ना, है सबने लिखा हुआ है, अकर्ता। सबने ट्रांसलेट किया है, सबका हाँ, लिखा ये हुआ जो है, ये देखिए तो अकर्ता शब्द फिर है इसका क्या मतलब होता है? अकर्ता मतलब फिर भी मैं इनसे अलग हूं, मैं अकर्ता रहता हूं, मैं अकर्ता का मेरे। मतलब होता है जो कुछ नहीं करता। ठीक है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान यहाँ बोल पे रहे हैं कि खुद, मैं एक इनसे मिनट, अलग हूं मैं। एक, यार आप तो सुनते ही नहीं बात को। कृष्ण अपने आप को यहाँ पे जो ऊपर की लाइन है उसमें बोल रहे हैं कि मैं ही बनाया हूं, और नीचे बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ बनाता ही नहीं हूं। ना 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 ना, वो ना नहीं ना ना बोल ना रहे ना हैं। ना ना, ये बिल्कुल जो देखिए एच के जो महोदय, ये सुनिए श्लोक है सुनिए। मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। एच के महोदय, हम्म आपने अभी जो हम्म पढ़ा है ना, आपने जो भी पढ़ा है उसका यही मतलब निकलता है। इसमें साफ साफ लिख रहा है कि तू मुझे हम्म अविनाशी परमेश्वर या ईश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अकर्ता मतलब हम्म। काम न करने वाला, हाँ ठीक तो है ना? वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसमें अब ये भगवान ये बताइए बोल कि रहे हैं जब कि। जब जब भगवान खुद बोल रहा है कि तू मुझे अकर्ता जान, कि मैंने नहीं रचना की है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उसने 4 भाग में इसको डिवाइड किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहाँ शूद्र? पे लिखा है इसमें? अच्छा, उन्होंने नहीं, ये कहा कृष्ण कि खुद मैंने ये बात को कह रहे हैं मैंने कि रचना मैंने नहीं 4 की है। वर्णों को बनाया है। ठीक है, हाँ और हाँ नीचे ठीक। कह रहे हैं कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। तो ये तो बड़ी ये अजीबोगरीब बात कर कंट्राडिक्ट रहे हैं है ना ना, कृष्ण। आपस में ही कंट्राडिक्ट है ये। हाँ, विरोधाभासी बात है ये ये तो पूरी। अब मैं कुछ बोलूं इसमें? बोलिए ना, हम लोग तो बैठे हुए हैं, आप हाँ, बोलिए महोदय। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वो मानव समाज का 4 विभाग किया है, फिर भी मैं उसमें नहीं आता हूँ, मैं उससे अलग हूँ, इसीलिए उसमें अकर्ता लिखा है, क्योंकि मैं उस 4 समाज में मैं नहीं आता हूँ कहकर। इसीलिए मैं आपको सीधा साधा मैं आपको ट्रांसलेट समझा रहा था, जिसको आप अकर्ता अपने का अनुसार मतलब ले क्या रहे। होता है सर? अकर्ता का मतलब क्या अकर्ता होता है? अकर्ता का मतलब होता है मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं उसमें ये आपको आता किसने नहीं हूँ। कहा? ये किसने कहा आपको? अकर्ता का मतलब होता है ये कि ये कहाँ से मेरा कुछ आपने ये अरे लेना पढ़ा देना है नहीं। भाई साहब, कहाँ से पढ़ा है?
कहाँ से पढ़ा है कि अरे कर्ता भाई का मतलब जो है मैं उसमें से नहीं हूँ, ये अच्छा, कहाँ होता है? कर्तव्य शब्द एक होता है, उसका क्या मतलब होता है? कर्ता शब्द जो कर्ता रूट वर्ड है उसमें भी आता है। कर्तव्य शब्द का क्या मतलब होता है? कर्तव्य मतलब जो मेरा ड्यूटी है वो कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब होता है जो करना चाहिए, ठीक है। तो वही तो मैं बोला, तो ड्यूटी शब्द से अकर्ता का आपको समझ मतलब में आना होता है चाहिए। कि मैं कुछ नहीं करता। कर्ता शब्द जो है वो रूट वर्ड आ रहा है, ठीक है। कर्ता शब्द का रूट वर्ड है कृत, संस्कृत में। आपको तो कुछ आता ही, आप ना क्या है, वो इस्कॉन की जो पढ़ रहे हो ना, वो ड्राई डाउन किया हुआ रिफाइन वर्जन है। प्रकृति शब्द उसमें आया ही नहीं है, उसमें आप जो ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हो उसमें घुसाड़ दिया आपने। भैया और ये इसमें वाला भी श्लोक लेके प्रकृति आ गए शब्द आप। आ रहा है, आप मेरे को प्रकृति सिर्फ शब्द ये आ रहा है। बताओ कि अगर मैं हेलो हेलो संस्कृत हेलो, से हिंदी में सुनिए जब इसको सुनिए सुनिए। ट्रांसलेट करता हूं तो क्या कृष्ण अपनी ही ऊपर कही हुई बात को झुटलाते हुए नजर आते हैं आपको? भगवान कृष्ण क्यों अपनी ही बात को झूठ ला रहे हैं? कहाँ पे ऐसा लेकिन लिख वो रहा तो है? ये इसी कर रहे इसी हैं। श्लोक को, जो इसी ऊपर श्लोक की को ले लाइन में लेता हूँ ना। जो ऊपर पंक्ति में जो श्लोक बोल रहे हैं, नीचे एक शब्द जोड़ के वो पूरी जो बात है उससे हाँ हाँ, ये तो बताइए कुछ, ना बताइए, हाँ। चलिए कहाँ पे मैं चलिए अब इसी एक, इसी से हाँ हाँ, आपको इसी पे इसी बात से कर विरोधाभास रहे हैं बोल ना, समझ रहा अब में हूँ। मैं नहीं आ रहा है पूछता हूँ, कृष्ण का यहाँ चलिए पे? चलिए चलिए, कहाँ अब कहाँ ये पे बताइए मुझे। विरोधाभास है? कहाँ पे विरोधाभास है? विरोधाभास ही विरोधाभास है, आप मुझे बता दीजिए, एक चीज क्लियर कीजिए। एच के महोदय कहाँ मुझे पे ये विरोधाभास बताइए। है? वही तो बताइए बोल अरे रहा हूँ ना। विरोधाभास भी ही बात कर रहे हैं, पहले ये मुझे बताइए कि आपका जो ईश्वर हम्म है ये चार भाग में इंसान को क्यों बांट रहा है? हम्म विदेश में कौन सा ये आपका जरूरत क्या है चातुर्वर्ण बांटने कब की? भाग दिया, क्यों इसकी जरूरत क्या पड़ी गई? एक उन्होंने इंसान जब जो है, मानव इंसान समाज है, बोला उसको तो चार भाग ऐसा में नहीं क्यों है कि बांट वो दिया? इंडिया का ही। हेलो हेलो, सुनिए सुनिए। हम्म। हाँ हाँ, बताइए, बताइए। मैं जब ये बोला कि मानव समाज को चार विभाग में बांटा है तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ही आ रहा है। उन्होंने पूरा मानव समाज के बारे में बोला है, तभी क्यों उन्होंने बोला कि बांटेगा? मैंने अरे, चार क्यों ये तो भेदभाव, बड़ी ईश्वर क्यों गजब की भेदभाव बात कर कर रहा दी है? है। नहीं ईश्वर नहीं भेदभाव सर, क्यों ये कर क्या रहा है? बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया हाँ। को उन्होंने चार वर्ण में बांटा है? मतलब जापान में हाँ। भी कोई बैठे हुए हैं ना, क्षत्रिय ब्राह्मण। कहाँ पे वाह आपके ये वाह। चारों कहाँ पे पाए जाते हैं भाई साहब? ये आपके चारों वर्ण हम्म कहाँ पाए जाते हैं? दुनिया के कौन से क्षेत्र में अच्छा, पाए जाते हैं? एक मिनट एक मिनट, अब मेरी बात सुनेंगे आप? अच्छा, हम्म ये मुझे बताइए कि हाँ। आपका जो हम्म कृष्ण है, ये जब पूरी दुनिया को हम्म बांट दिया, तो पूरी दुनिया को हम्म जब कृष्ण ने बांट दिया तो पूरी दुनिया को भी तो पता हम्म होना चाहिए था ना। गीता तो पूरी दुनिया में होनी चाहिए थी, और कृष्ण तो पूरी हम्म दुनिया में होना चाहिए था। तो ये आपको और आपके प्रभु पाद को कैसे पता चला? यहाँ पे 1900 जो 1896 में जन्म लेता है उसको पता चल रहा है, विदेश को आप लोग जाके यहाँ से दे रहे हैं। अब पूरी दुनिया को हम्म कृष्ण ने बांट दिया, पूरी दुनिया को ये बात नहीं पता थी। यहाँ से अंग्रेज आए, तब यहाँ से अंग्रेजों को पता चला कि अच्छा गीता होता नाम की चीज है। पूरी दुनिया को कृष्ण बांट दिया, पूरी दुनिया को ही नहीं पता थी। हम्म आप ये मुझे बताइए, पूरी दुनिया को जब बांटा तो पूरी दुनिया को क्यों नहीं ये वर्ण व्यवस्था पता थी? क्यों नहीं पूरी दुनिया में कहीं पे प्रैक्टिस में आई? या कहीं की भी इतिहास हम खोजते हैं, इवन मेसोपोटामिया तक की सभ्यता हमें पता चल गई, वहां तक भी कहीं पे भी नहीं पता चला। मिस्र की सभ्यता मिल गई, वहां पे भी कहीं वर्ण व्यवस्था की पता नहीं चली, और आपका ईश्वर चारों भाग में बांट दिया है, क्यों नहीं पता चला? बताइए तो थोड़ा इसको। आप ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण ने डायरेक्ट आके क्यों नहीं बताया, यही बोल रहे हैं ना आप? नहीं नहीं नहीं, हम वो नहीं कह रहे अरे हैं। भाई, आप जिन लगता है पूरी आप मानव सुनते जातियों को नहीं है ठीक बांटा है से। उनको क्यों नहीं पता? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जब पूरी दुनिया को बांट दिया तो इंडिया में बांटा तो हम्म आपको पता चल गया, लेकिन जब हम्म प्रभुपाद को भी पता चल गया, आप पूरी दुनिया को क्यों नहीं पता चला? इतनी सिविलाइजेशन पुरानी पुरानी पता चल गई। मेसोपोटामिया सभ्यता तो 5000 साल पुरानी है। मिस्र की हम्म सभ्यता 4500 साल पुरानी है। उन लोगों को वर्ण व्यवस्था नहीं पता चला, उनकी सभ्यता ही दुनिया आई गई नहीं पता चला, आपको ही पता चल गया, जिनको हम्म। आपके धर्म का नाम तक नहीं पता है। आप हम्म। ये और बताइए, जो श्रीकृष्ण की भी ट्रम्प सभ्यता क्या नहीं है? पता आप है ट्रम्प आपको। ट्रम्प चलिए आप बताइए, बताइए। आपको कुछ भी नॉलेज आपको जब मिलता है, कुछ भी हो, हम्म। चाहे जो हाँ। भी हो, अब जितना भी आप इरेशनल वर्ल्ड की जानकारी पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई हम्म। माध्यम रहा होगा ना, जिस स्रोत से आपने ये सब नॉलेज लिया होगा, तभी तो आप हम सबको नॉलेज दे रहे हैं। जो भी आप ये वीडियो बना रहे हैं, किसी न किसी सोर्स से हम्म। तो ले रहे हैं ना, माध्यम से, कि अचानक से आपको मिल गया है ये। चाहे बताते आप चलिए। मोबाइल के थ्रू हो, टीवी के थ्रू हो, या पढ़ के हो, या बुक से हो, किसी के माध्यम से तो आपने लिया है ना नॉलेज। तो ये अच्छा बोलना बताते क्या है चलिए। आपको? अपना मैं पॉइंट तो पूछ रहे बताओ। हैं, हम पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट आप आपको पैदा कहाँ होते से ही पता चला? नॉलेज नहीं आ गया? मैं बोल रहा हूँ कृष्ण ने ये बोला, ये आपको कहाँ से पता चला? या क्या प्रभुपाद बोले को कहाँ आपने? से पता चला? कृष्ण ने यही बात बोला है, ये बात आपको कहाँ से पता चला और प्रभुपाद को कहाँ से पता चला ये बात? आपने कभी डिसाइप्लिक सक्सेशन के बारे में कभी सुना है? आप ये बता क्या? दीजिए ना हमें। आपने आप बता डिसाइप्लिक दीजिए। सक्सेशन के बारे में अभी आपने कभी सुना है?
अरे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या ना, हम होता है लोग सब चीज डिसाइप्लिक सुनने के लिए सक्सेशन, बैठे हैं। गुरु परंपरा क्या होता है, कभी सुना है, कभी जाके देखे हो मैं आप? आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप फिर एक प्रश्न मेरे पूछ के उस प्रश्न मुद्दे में को ही गायब कर रहे आंसर हैं। छिपा आप हुआ यहाँ है, डिबेट, मेरे प्रश्न अरे में ही अभी आंसर प्रश्न में छिपा नहीं हुआ छुपा है। है, आप डिबेट से भाग रहे हैं। क्या आप होता सीधे है कहिए ना कि गुरु आपको उत्तर परंपरा, नहीं क्या पता होता है। है? आपने आप यही बोला ना कि प्रभुपाद चलिए जी को चलिए कहाँ से सुनिए पता मुझे, चला? मैं कह रहा हूं कि आप जो है ना, आपने कह दिया ना कि गुरु परंपरा, तो आप मुझे सबूत दे दीजिए कि कृष्ण के समय से कौन सी गुरु की परंपरा आई है, कौन से भाषा लिपि में आई है, और कैसे कैरी फॉरवर्ड हुई है, थोड़ा हमको जानकारी दे दीजिए। बीच में तो आप लोगों को तो सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं पता था। छोड़ दीजिए, ये सारा इतिहास तो अंग्रेजों ने आके खोजा है। आपको गुरु अशोक परंपरा का नहीं थोड़ा सा हमको पता था। क्लियर कर दीजिए। हाँ, अशोक तक का इनको नहीं पता था, तनी गुरु परंपरा कृष्ण से आगे बढ़ाइए, तो मुझे थोड़ा जवाब दीजिए, कैसे आपको पता चला, कौन से गुरु आपके ढोते हुए लाए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से गुरु थे आपके जो ढो अरे कर लाए हैं? उसी का तो मैं आंसर आपको देने थोड़ा की जवाब कोशिश दीजिए। कर रहा हूँ। गुरु परंपरा क्या चलिए होता है, ठीक कभी इसके बारे में सुना है? है। मैं जो पूछ रहा हूँ कि आप बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में आपके कौन सी गुरु परंपरा आई थी महाभारत काल के बाद से? वो थोड़ा बताइए हमें, कौन से गुरु कृष्ण वहां का पे कैरी नाम आया फॉरवर्ड था किए क्या थे? वहां? सिंधु घाटी सभ्यता में आपकी कौन सी गुरु परंपरा जिंदा थी? थोड़ा बता दीजिए, नाम वंशावली थोड़ा क्लियर कीजिए, कौन थे जो लेकर आए ओ, थे? बताइए। ये कैसे रेशनल व्यक्ति हो यार आप? ये अरे इंडस वैली कैसे रैशनल सिविलाइजेशन को व्यक्ति है? वैदिक। अरे कैसे फंस गए, तो कैसे रेशनलिटी याद आ जाती है? सवाल आपसे जेन्युइन सवाल जैसे पूछता हूँ, तुरंत रेशनलिटी आपको याद आती है। अभी मैं पूछता ना, हाँ भाई हाँ, गुरु परंपरा से लेकर आगे 5000 सिंधु घाटी सभ्यता कुछ नहीं होता है, सीधे वहां से आए, सब लोग जिंदा थे, सारे ब्राह्मण जिंदा थे, संस्कृत आया, बीच में सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं थी, सीधे आ गई, तो बड़ी रेशनल चीज हो जाए आपके लिए, तो बड़ी धार्मिक चीज हो जाती भाई। अच्छा सर, पूछ लिया कि भाई साइंस जर्नी सिंधु सर, घाटी एक सभ्यता का सवाल, क्यों नहीं पता है, तो रेशनल पर आ गए। एक सवाल मेरा भी है भाई, ये कृष्ण कौन है बांटने वाले चार वर्ण व्यवस्था में? कौन है भाई ये? इनकी क्या अथॉरिटी है? जी अमित जी, इनका ये प्रश्न, दो प्रश्न तो रहेंगे, लेकिन ना ये जी गुरु परंपरा ही इस पर जोड़ दिए हैं, तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो जी जी सर जी। 1922-23 में खुदाई हुई, तो उसके बीच का जो 1500-2000 साल है, इवन ये 3500 साल वाला भी कोई नहीं जानता, बुद्ध के पहले का भी समय कालखंड का कुछ सबूत नहीं मिलता, तो बीच का ये जो 2500 साल है, इसके बीच में इनकी कौन सी गुरु परंपरा थी जो कनेक्ट करके लेकर आई है, उसका इनको सबूत देना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि ये सही बोल रहे हैं। चलिए बताइए एच के महोदय, एच के महोदय अब भागिएगा मत, यही सवाल का जवाब दीजिएगा, अरे मैं बताइए। यहीं पे हूँ भाई। हाँ बताइए बताइए। तुम्हारे पास क्या सबूत फिर है कि तुम इंडस फिर वैली? मैं बोल रहा हूँ, ये तुम तड़ाक पर पहुंच गए ना, तो डिबेट नहीं कर पाओगे, यहीं से रवाना कर दूंगा मैं। तू तड़ाक करने यहाँ नहीं बैठे हैं, आपसे अगर तमीज से बात हो रही है ना, तो तमीज से बात कीजिए। ये नहीं है कि आ गए हैं, जब प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो तू तड़ाक पर उतर गए, यही आपकी धार्मिकता है। धार्मिकता आपकी यही है। दो प्रश्न पूछ दिए, बस धार्मिकता सारी चली गई तेल लेने, तू तड़ाक शुरू हो गया। अगर आपको जवाब देना है ना, तो तमीज में रह के दीजिए। चलिए। नहीं नहीं लोग, वही मैं बोल रहा हूँ, आप भी जो हाँ रेशनल बताइए। वर्ड आपका वो जो लेवल लगा आप रहे हैं ना, बताइए बताइए, गुरु उसका परंपरा भी बता वर्ड दीजिए, सही बता होना दीजिए। चाहिए। आप बताइए कि उसमें कौन सी आपकी गुरु परंपरा आई थी कृष्ण के बाद, चलिए बताइए। इसका क्या सबूत है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये वैदिक सिविलाइजेशन से पहले आया है? क्या आपके पास कोई सबूत? मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि आप दे दीजिए सबूत, आपके पास तो होगा ना, आपके पास तो होगा। जब आप प्रभुपाद के 1996 से पहले की किताब पढ़ने को तैयार नहीं है, जब आप जो है 8वीं 9वीं सदी का जो शंकराचार्य है उसका गीता भाष्य पढ़ने को तैयार नहीं है, सब चीज आपको चाहिए लेटेस्ट, आप पहुंच गए कि क्या सबूत है कि उससे पहले वो था, कहानी लगे नहीं गढ़ने। भाई साहब, सबूत आपको देना है, जिम्मेवारी आपकी है, आप दावा कर रहे हैं, दावा वो आप कर रहे हैं तो कहानी जवाब आप कौन दें। गढ़ता है, ये सारे वीडियो से पता ही चलता है। मैं पूछ रहा हूँ, आपके पास जवाब खत्म हो गया क्या? अब वीडियो पे पहुंच गए? अरे डिबेट चल रही है भाई साहब आपसे, वीडियो से पता चलता है, इससे पता चलता है। वैसे आप जवाब दीजिए ना, आप गुरु परंपरा का दावा किए हैं कि गुरु परंपरा लेकर आई है। मेरा सीधा सा एक सवाल है कि भाई आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में या बुद्ध से पहले जो आपके गुरु शिष्य थे, उनके बारे में थोड़ा सा कंफर्मेशन जानकारी दे दीजिए। क्या पता इतिहासकारों को नहीं पता है, वो लोग उन एजेस को डार्क एज बोलते हैं भाई, लिपि और भाषा नहीं पढ़ पा रहे हैं, आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लिपि क्या थी, उस पर डिस्कशन चल रहा है, रोज नए नए दावे हो रहे हैं। आपके गुरु शिष्य उस समय थे, भाषा लिपि भी पता होगी अच्छी तरह से, तो थोड़ा बता दीजिए, हमें सबूत दे दीजिए भाई, गीता लेके आए हैं तो जरूर रहे होंगे, इसी का तो जवाब पूछा है मैंने। आप तड़क के लगे इधर उधर भागने, चलिए जवाब दीजिए, इसका जवाब गुरु दीजिए। परंपरा का नाम सुनिए तो। हाँ बताइए बताइए। हाँ हाँ चलिए, अब पूछ रहे हैं ना क्या कौन कौन से थे गुरु परंपरा में, तो अब सुनिएगा गुरु परंपरा का नाम। सिंधु घाटी ठीक सभ्यता। है,
क्या सिंधु घाटी सभ्यता? आप मेरे से हाँ, पूछे ना कि उस समय आपके में गुरु आपके परंपरा का नाम उस क्या समय में क्या है? आपके कौन से गुरु लोग थे? कौन से गुरु और शिष्य थे तो जो महाभारत वही से तो मैं कनेक्ट गुरु किए का होंगे नाम ना? ले रहा हूँ ना, कहाँ से हाँ, शुरुआत हुई उसी का नाम बता रहा हूँ। नहीं, नहीं, आप मुझे उस दौरान का बता दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि जंप करके गीता तुरंत आ गया, महाभारत से सीधे इधर टपक गया 7वीं 8वीं सदी में, या शंकराचार्य के पास टपका जिसने पहली बार भाष्य किया। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सीधे 8वीं सदी में भाष्य हुआ। आप मुझे गुरु परंपरा का कनेक्शन नाम बता दीजिए। सुनेंगे कि आप अपना बकवास करते ही रहेंगे? गुरु नहीं, परंपरा का नाम बकवास आप सुनेंगे? कर रहे हैं। आप बकवास कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का सिंधु बताएं, घाटी का तब आप बता रहे हैं ना महाभारत सर, बता रहे हैं। वो बता रहे हैं नहीं सिंधु बता रहे हैं घाटी ना, का। ये बोल रहे हैं शुरू से बताएंगे। मैं पूछ रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का बताएं ये। भैया पहले आप डिसाइड ये करो कि आपको नहीं, इंडस आप वैली डिसाइड कर लो। सिविलाइजेशन के बारे में हाँ, सुनना उसी है के कि बीच का मेरे को बताएं। गुरु परंपरा के बारे में उसी के आपको बीच का सुनना बताएं। है? नहीं, मुझे उस बीच में सिंधु आपकी जो घाटी गुरु के परंपरा समय कनेक्ट करके गुरु लाई है कौन वही थे बताइए। उसके बारे में सुनना है। हाँ, वही हमको सुनना है। बताइए। हमारा डिबेट किसके ऊपर था? गुरु परंपरा के ऊपर। गुरु परंपरा का आपको नाम बता रहा हूँ कि यहाँ महाभारत पर कितने साल इंडस पुराना वैली है? वैली महाभारत कितना सिविलाइजेशन पुराना को डिबेट है? तो कनेक्ट कर भगवत रहे गीता के ऊपर था वैसे। एचके महोदय, मैं पूछ रहा हूँ महाभारत कितना पुराना है? यही बता दीजिए पहले। महाभारत कितना पुराना है? 5000। है ना? तो 5000 साल से जो 8वीं सदी में शंकराचार्य ने पहली बार भाष्य किया, वहां इसके पर बीच लिखा में लिंक गया था। रहा होगा। है जी? हम्म। लिंक रहा होगा ना? लिंक नहीं, होगा तभी पांच तो आया हजार साल होगा। पहले हुआ और 8th सेंचुरी में लिखा गया बोल रही है। नहीं, लिखा नहीं गया। पहली बार लिखा तो माधवाचार्य ने 14वीं सदी में है। इनको ये भी नहीं पता होगा। माधवाचार्य जो है, उस मध्वाचार्य, उसने पहली बार गीता भाष्य किया था कि शंकर अच्छा, जी का ये मध्वाचार्य जी के कहना था। बारे में बोल रहे हैं? हेलो 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 हेलो, मध्वाचार्य के बारे में क्या जानते? कौन है उनके गुरु? अरे मुद्दा मत भटकाइए, मुद्दा मत भटकाइए। आप इधर उधर बहुत महीन खेल रहे हैं, हम आपको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अभी जो जेन्युइन सवाल पूछ दिया मैंने, इन्होंने 5000 कह दिया ना महाभारत। अब मैं लिंक इनसे पूछ रहा क्या हूँ कि आप सबूत है ज्वाइंट इनके कर पास में दीजिए। सर? हाँ, सबूत नहीं, वो बताइए ना, सबूत भी पांच हम हजार छोड़ साल का देते हैं। सबूत। सर हम वो सबूत भी छोड़ देते हैं, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ इनसे ये पूछ रहे हैं कि बीच में जो सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में जो गैप है, उस बीच में इनका कौन सा गुरु था, कौन सा शिष्य था जो लेकर आ रहा था। उसको तो सिंधु घाटी सभ्यता की जरूर लिपि और भाषा पता होगी। तो वो पूछ रहा हूं तो ये बता नहीं रहे हैं। वही मैं आंसर इनसे चाहता हूँ। चलिए बताइए। हम्म। बताइए मैं इसके महोदय। फिर कितने बार आपको बोलूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग है, वैदिक सिविलाइजेशन अलग है। इसको कनेक्ट करके क्यों देख रहे हैं आप? क्या अच्छा, पहले रेशनैलिटी कौन है सा आप? था? आपको पता नहीं किधर है से कि आई है आपकी? इंडस वैली आपकी किताब सिविलाइजेशन किधर अलग से है, आई है? वैदिक सिविलाइजेशन अच्छा, अलग है? किधर से आई है? अच्छा, किधर से आई है आपकी किताब? अरे भाई, आप हिस्ट्री पढ़ के आओ यार। आप 11th 12th का अच्छा, हिस्ट्री पढ़ लो, उससे तो पता चलेगा मैं ना पढ़ आपको लूंगा, पढ़ कैसे लूंगा। ये कनेक्ट बताइए, कर रहे हैं। कौन सा वैदिक आपका कितना पुराना है? बताइए, वैदिक काल आपका कितना पुराना है? फिर आप ये पूछ रहे हैं वैदिक वो हाँ, जब मैं हाँ, बोल पूछना चुका पड़ेगा ना। उससे उससे भी आपका उत्तर मिल जाएगा ना। बताइए, वैदिक काल कितना पुराना अच्छा, है? आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने साल पुरानी है बताइए तो? 4500 साल पुरानी है। चलिए। हाँ, अब मैं बोल दिया 5000 साल पुराना है। और कितने बार हाँ, आंसर हाँ। सुनोगे? नहीं, तो वही पूछ रहा हूँ ना, लिंक बता दीजिए ना। उस क्या बीच में पांच आपका हजार कौन सा साल गुरु पुराना शिष्य है? था? क्या 5000 साल? ये अभी क्या हंसना है? ये अभी रेशनैलिटी है? एचके दांत महोदय, दिखाना, दांत एचके दिखाना महोदय, अगर रेशनैलिटी। हमारे पास तो आर्कोलॉजिकल एचके एविडेंस है। महोदय, आप महाभारत का सबूत दिखाओ। एचके पांच महोदय, अगर हजार साल महाभारत पुराना पे है, आ सबूत गया ना दिखाओ। सबूत पे, महाभारत के सबूत पे आ गया ना, तो आपकी यही खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। 5000 साल भी पुराना नहीं है। आपके जितने पुराण उराण है ना, 2000 2500 साल, 3000 साल, 3500 साल बता रखे हैं। किसी ने 5000 बताया है, किसी ने 5600 साल भी बता रखा है। सबके डेटा वेरिएशन है। अभी पहुंच जाऊंगा उस पे तो आप बहुत फजीयत हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चुपचाप सबसे अच्छा तरीका है कि जो 5000 साल आप बता दिए हो ना, तो लिंक बस जोड़ दो कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब आपका कौन सा गुरु और शिष्य था जो ढो के लेके आया, कनेक्ट किया वहां से सीधे शंकराचार्य तक। वो कनेक्शन मुझे बता दो। इसीलिए मैं अभी मुद्दे को खराब नहीं करना चाहता हूँ। चलो बताओ आप। तुम रेशनैलिटी का नाम छोड़ दो। फिर तुम फुल पहुंच नंबर। गए। फिर पहुंच गए ना तुम पे। यही यही औकात होती है इतनी धार्मिकों की। इर्रेशनल साथियों सुन बात लीजिए कर अपना। रहे हैं और हमको ये जो है ना, रेशनैलिटी का धार्मिक ताना जो मार होते रहे हैं। हैं, जब जब इनसे कोई लॉजिकल सवाल पूछ लीजिए, सबूत मांग लीजिए। इनका दावा है गुरु परंपरा, गुरु परंपरा। दावा हमने पूछ लिया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी गुरु शिष्य परंपरा आई, तो तुम तड़ाक पे आ गई है। बस इतनी ही औकात है इनकी। इससे आगे नहीं है इनकी औकात। जवाब नहीं है तो तू तड़ाक निकलेगा, फिर गाली निकलेगा। एचके महोदय, यही है आपकी असलियत। आप आए थे ना डिबेट करने के लिए, क्या गंद फैला रखी है?
बोल रहे थे कि सारी गंदगी ये हो जाएगी वो हो जाएगी, यही गंदगी है आपकी, आपके मन में गंदगी भरी पड़ी है, तू तड़ाक पहुंच रही है, जवाब नहीं आपको आ रहा है तो तू तड़ाक पर पहुंच रहे हो, ये गंदगी है आपकी। आपका धर्म ग्रंथ यही सिखाता है आपको कि जवाब ना हो तो तू तड़ाक करके वहां से निकल लो। चलो अब मुझे आप बता दो, गुरु परंपरा अगर सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बताने वाले हो आप तो बता दो, नहीं बताना है तो एक्सेप्ट कर लो कि आपको नहीं पता है, एक्सेप्ट कर लो ना, फिर हम बात आगे बढ़ाएं। रुक क्यों हिस्ट्री रहे हो? पढ़ी है कभी आपने? हाँ पढ़ी है। उसमें बता हाँ, दीजिए क्या हिस्ट्री आपको कौन से गुरु शिष्य लेकर आए हैं, बताइए। अच्छा ठीक है, हिस्ट्री पढ़ी है तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों अलग अलग है, तो फिर कैसे कनेक्ट कर रहे हो आप? वही तो पूछ रहा हूँ कि कब है वैदिक सिविलाइजेशन, कितने साल पुरानी है, ये तो पूछ रहा हूँ। फिर ये रिपीट क्वेश्चन, ये वही मैं बोल रहा हूँ, कितना जल्दी भूलते हो यार आप, आपने नहीं बताया ना, कितना जल्दी आपने भूलते बताया हो ही आप। नहीं, आपने नहीं बताया। पहले कौन सा आया है मैंने बताया, ये आपने बताओ। अनसुना कर दिया। मैं आपने महाभारत का बताया, आपने जो है महाभारत का बताया, अभी आपने वैदिक पीरियड का नहीं बताया कितना पुराना है। अगर आप वास्तव में वैदिक पीरियड का बताना चाहते हो तो बता दो ना, आप क्यों डर क्यों रहे हो, बता दो। महाभारत का आपने बताया 5000 साल पुराना, वैदिक का बता दो, वेद कब रचे गए, वैदिक काल कब है, बता दो आप। चलिए पहले आपके जो आपने पढ़ा है मैं उसी के हिसाब से ही बता देता हूँ। हिस्ट्री बता दो, इसी का बता दो, इसी का बता दो, हेलो हेलो, कितने साल पहले वेद हाँ रचे गए। चलो, हाँ बताओ हिस्ट्री के बताओ। वैदिक काल कब से शुरू हुआ? हाँ ठीक है, जो सामान्य लोग पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं भी 5000 मान लेता हूँ। हाँ, कौन से क्लास में पढ़ाया गया कि 5000 साल पुराना वैदिक काल है? हाँ हाँ चलो ठीक है, अब जाइए एनसीईआरटी की किताब निकालिए, उसमें पढ़िए। चल लेता हाँ हूँ। निकालो निकालो, चलो चलो निकालो। हाँ बताइए बताइए, क्लास क्लास बताइए, कौन सी क्लास का है, कौन से क्लास का है बताइए। निकालिए, 6 7 8 9 निकालिए, इसी में है। अरे तो सीधे कहिए ना नहीं पता है। इनको खुद को नहीं पता है, ये सबूत हमको बोल रहे हैं जाके वहां से देख लो। अरे आपको अपना सबूत लेके आना चाहिए ना। ओ भैया, तो सबूत मांग रहा है तो कोई सोर्स ही अरे आपके पास कोई सोर्स नहीं है। आप एचके महोदय, आप जिस एनसीईआरटी की बात कर रहे हो ना, आप वीडियो नंबर 8 जाके देखना साइंस जर्नी पे, उस पे मैंने खोल के दिखाया है। क्लास 6 में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि जो वैदिक काल इसने बता रखा है, ये लोग ऑटोमेटिकली मानते हैं 3500-3200 साल के करीब में, ये लोग मानते हैं, सबूत नहीं है, वो खुद बोल रहा है कि इसको बाद में संस्कृत में लिखा गया। ये लोग इंडो आर्य के नाम पर उसको मानते हैं 3500 साल, 5000 साल भी नहीं मानते हैं, समझे? अच्छा 3500 साल पहले आप मान भी लू, एक पल के लिए मान लू कि आपका वेद रचे गए, ऋग्वेद को बोल रहा है ऋग्वेद रचे गए, तो महोदय ऋग्वेद बाद में रचा जा रहा है, गीता पहले आपको रच दिया 5000 साल पहले, ये कौन सा खेल बता रहे हो आप? तो फिर वो सार कैसे हो गई? अब फिर उसका सार वो कैसे हो गया, उल्टा कैसे हो गया ये? मतलब वेद बाद में रचा जा रहा है, गीता पहले उत्पन्न हो गई और फिर उसका सार हो गई। चलिए ये पॉइंट थोड़ा क्लियर कीजिए एचके महोदय, यही पॉइंट क्लियर। एचके महोदय आप हमें सुन पा रहे हैं? अरे मैं सुन पा रहा हूँ यार, इतना बताइए, गंदगी, वो जो चलिए कुछ भी बताइए। अब पहली तो बात ना, ये जो रीजनल चैनल साइंस जर्नी है जो है उसको नाम आपका चेंज कर दो। सीबीएसई का किताब जिसका आप बता रहे हैं एनसीईआरटी का, वो तो कह रहा है कि भाई संस्कृत में लिखा गया, उसकी मान भी लेते हैं, चलो 3500 साल भी मान लेते हैं। तो ये बताइए कि वो तो 3500 साल बता रहा है, आप बता रहे हैं 5000 साल पुराना महाभारत। पहले कौन था, वेद था या महाभारत था? पहले कौन था? तुमको इतना अक्ल तो होना चाहिए पूछ कि गए, वैदिक एज के पूछ गए ना। अब की बार सीधे बाहर कर दूंगा मैं, जब जवाब मैं देख रहा हूँ सारी आपकी एक्टिविटी महोदय, जब आपको जवाब नहीं सुधर रहा है तो सीधे तू तड़ाक पर पहुंच रहे हो, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। सीधे सीधे इतने गंवार को मैं इतना समय तक नहीं देता हूँ, सही बता रहा हूँ मैं, ये तीसरी बार मैं टोक रहा हूँ तू तड़ाक के लिए। मैं अगर नहीं जवाब है फिर भी डिबेट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर लो कि नहीं पता है, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? जवाब नहीं है तो तू तड़ाक पे पहुंच जा रहे हो, ये वो समझ रखे हो क्या कि बैठ के बाबा ढाबा बैठ लेते हो, आगे अनुयायी आते हैं और पूछ लिया कि बाबा साहब ये क्या हो रहा है, तो बोल दे अरे तेरे को समझ नहीं, और फिर बच्चे बेचारे डर के निकल जाते हैं। वही समझ लियो क्या यहाँ पे? अगर बात करनी है तो तमीज से बात करो, अगली बार अगर तू तड़ाक किए तो बिना पूछे मैं निकाल दूंगा, एकदम गारंटी देता हूं मैं। इस तरह से बिहेवियर, मिसबिहेवियर नहीं पसंद होता है। यहाँ पे लगभग जो है 962 लोग देख रहे हैं, आप लोग ये सब हंस रहे होंगे आप पर, आप अपना सबूत नहीं दे पा रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं लोग कि आप बदतमीजी पे उतर रहे हैं जब आपके पास जवाब नहीं है। तो चलिए अब मुझे बताइए कि वेद बाद में और महाभारत पहले, ये कैसे हो गया? चलिए यही क्लियर कीजिए। फिर मैं वही बच्चों जैसे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ कि वैदिक एज में ही महाभारत
बच्चों जैसा यही आंसर दिए हैं। वो दे रहे हो सर, आप आप सवाल दे ही तो नहीं पा हम रहे ठीक हैं। पूछ रहे हैं। अरे जिद कौन कर रहा है, नहीं दे रहा है ना, अरे आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कहाँ मैं दे क्या पा रहे करूं उसमें। हैं? अच्छा ये बताओ हमें कि वेद नॉनसेंस ऋग्वेद जर्नी की को रचना आपने सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मेरा NCERT का आंसर, नाम तो क्यों उसमें लिया? मैं क्या करूं। ऋग्वेद ऋग्वेद वैदिक वैदिक एज के अंदर नहीं वैदिक आती एज क्या। अच्छा, कहाँ ये 5000 साल पता की है? एनसीईआरटी भी ना सर, जो सो आपका 5000 कॉल्ड, साल कहाँ पता की है? हाँ, अब एनसीईआरटी को ही एनसीईआरटी बोल दो, इनकी वो मदद इसमें कर भी दे रहा हूं गड़बड़ मैं। है। क्लास 6 का हिस्ट्री एनसीईआरटी खोल भी लीजिए। वैदिक पीरियड को 1500 बीसी से लेके 800 बीसी बताता है, सो कॉल्ड वैदिक पीरियड को ना, जिसके सबूत सो नहीं कॉल्ड है। वैदिक सो सबूत कॉल्ड नहीं है, वैदिक सो पीरियड कॉल्ड को बताता है। 1500 बीसी से 5000 पुराना नहीं 800 बताता है। बीसी बताता है। 5000 बिल्कुल नहीं बताता है, लेकिन हमारा इन्होंने सनातन कहा धर्म तो 5000 से भी बड़ा है। महाभारत कहाँ 5000 से 5000 भी बड़ा है। साल पुरानी है। तो तो इसका मतलब गीता पहले हुई और फिर वेद बाद आप में लिखे गए, गीता तो फिर पहले वो हो उसका गया, सार वेद बाद कैसे में हो लिखा गई? गया। सारे वेद नहीं, सिर्फ ऋग्वेद, सारे वेद सिर्फ ही नहीं, ऋग्वेद। हाँ, ऋग्वेद, हाँ हाँ, ऋग्वेद। तो ये बताइए कि आपका उससे भी 1500 साल पहले कहाँ पहुंच गए? आपका गीता कैसे पहुंच गए? कनेक्शन तो नहीं बता पाए। वेद बताया तो वेद भी आपका बाद में रचा गया है। ये अब हम लोग कैसे मान लें कि आप सच बोल रहे थे 5000 साल भैया पुराना? नॉनसेंस जर्नी मैं आपको बता अरे चुका मैं अरे हूँ। आपकी अभी नॉनसेंस, ये इतनी आपकी मदद किया नॉनसेंस है। यार, आप यही नॉनसेंस ये बात करते हो। देखिए साथियों, ये देखिए ये लोग बताते हैं नॉनसेंस जर्नी, यही लोग हैं दरअसल, जिनसे सवाल पूछ लीजिए मुंह नहीं खोलता, जवाब नहीं होता इनके पास। एक सवाल का बंदा जो है अभी तक एक सवाल का नहीं जवाब दे पाया। ये डिबेट करने आए थे, कौन से पाद का कराए थे, एक जवाब तक नहीं दे पाए। और अब मैं फिर से बता रहा हूं, इस तरह से पर्सनल अगर अटैक किया ना HK महोदय, अभी तक मैं तू तड़ाक के लिए बोल रहा था, अब ये पर्सनल इस तरह की अटैक किया ना चैनल का नाम, तो सीधे फिर रिमूव कर दूंगा मैं। नहीं, डिबेट हम तो करने आया फिर हूं ये मैं। जो नहीं, अगर अब इन्होंने पर्सनल अटैक किया सर, तो हम कृष्ण पर अटैक चालू करेंगे। फिर मैं चरित्र हनन करूंगा सीधा। अब ज्यादा हो गया। नहीं, वो तो खोल के हम दिखा देंगे, वो तो हम खोल के हम्म। दिखाना शुरू करेंगे तो ये भाग ही जाएंगे। तो ये प्रभुपाद पे अटके हुए हैं कि प्रभुपाद का ही मानेंगे। ये इनकी सच्चाई नहीं, ये है इनको कि इनके यहीं पास फिर आप एक भी म्यूट में जवाब नहीं है। नहीं, आप यहीं रखिएगा इनको म्यूट में, फिर हम जो कृष्ण का हाँ, पोस्टमार्टम वो पूरा करेंगे। खोल देंगे ना, इनका सारा हम्म। पूरा पूरा खोल के दिखा देंगे कैसे वो उनका वीर्य जो है 1000 साल तक सुरक्षित रहा, HK फिर उससे सर, जो है आप अब आप पैदा पर्सनल हो गया। अटैक मत कीजिएगा ना। HK महोदय नहीं जवाब है तो आप इतना क्यों वो गंदगी में आ जा रहे हो? सोच रहे हो कभी तू तड़ाक कर दूंगा, कभी पर्सनली कुछ बोल दूंगा, इससे जो है मैं जीत जाऊंगा। इससे नहीं जीतते हैं। बहुत पुरान खेल है ये। ये उस समय का 1970-80 का दशक का खेल नहीं है, जब आपकी महफिल बैठी रहती थी और कोई पहुंच गया पूछने के लिए प्रश्न, आपने उसे गाली गलौज कर दिया, वो बेचारा चला गया। वो खेल नहीं है ये। यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो मंच बैठा है ना, यहाँ पे आपसे जवाब खोजा जा रहा है। जवाब बताइए आप। चलिए बताइए, आपका वेद बाद में रचा गया और कृष्ण पहले हो गया, फिर राम कब हुआ था? ये भी थोड़ा बता दीजिए। पर्सनल अटैक की बात कर रहे हैं, जो आपने ये चलिए बताइए, इतने राम सारे कब हुआ था? पर्सनल अटैक करके राम वीडियो राम कब बनाए हुआ हैं, था? राम का उसमें क्या बताओ, अब आप प्रूफ है। राम का राम बताओ, राम राम का कब हुआ था, बताओ। सवाल पे आइए ना पहले। हाँ, पर्सनल अटैक उसको के राम, बाद में है ना, आप टॉपिक इसी मत पे रुक डाइवर्ट करो, लीजिए। राम का बताओ, देखिए, राम कब भागिए हुए मत, थे? भागिए मत HK महोदय, भागिए मत। जो डिबेट चल रहा है ना, यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई हैं, डिबेट चल रहा है, तो थोड़ा सा उसकी तहजीब कर लीजिए। कल को ये ऑडियो पूरी दुनिया देखेगी, आपके हो सकता है आपके घर वाले भी देखें, हो सकता है आपके प्रभुपाद जी भी देखें, या जो भी शिव अमोघ लीला प्रभु प्रभु सब लोग देखेंगे। तो थोड़ा उनकी भी तहजीब कर लीजिए, उनको भी ना लगे कि मेरा चेला गया गाली गलौज करा के हमारी इज्जत उतरवा के चला आया, ऐसा ना लगे। थोड़ा डिबेट कर लीजिए, थोड़ा जो पूछा जा रहा है वही बता दीजिए। चलिए बताइए, अगर 5000 साल पहले आप बता रहे हैं कि अगर ये महाभारत हुआ, और वेद बता रहे हैं कि 3500 साल पहले हुआ, तो राम कब हुआ था ये हमें बता दीजिए। चलिए अब माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। HK महोदय माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। HK महोदय माइक अनम्यूट कर लीजिए। ये म्यूट करके बैठ गए हैं, अब ये तो कुछ सुन गुस्सा ही हो नहीं गए रहे हैं। लगता है। मुझे लगता है ये कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये जो है इतनी देर तक चर्चा हुई। अच्छा सर, मेरे मैं ख्याल, भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हम्म। इन्होंने बार बार बोला कि भाई रेशनल आप लोग बोलते हो। सर ये बताओ, कोई आदमी अपनी उंगली पे कोई पहाड़ उठा सकता है क्या? अगर कोई बंदा जो है ना, अगर उसको गांजा फुका दिया जाए, तो वो हंसते हम्म। हंसते सपने में, ख्वाब में, पहाड़ क्या, वो तो मुझे लगता है धरती भी उठा लेगा। तो ये भाग भी गए ये। अरे। अब जो है ये भाग भी गए। तो ये थी साथियों सच्चाई आज के डिबेट की। हम लोग को उम्मीद थी कि
जिस तरह से ये आए थे, जितना जोर लगाकर आए थे कि ये डिबेट करना चाहते हैं, क्या गंध फैली है, हमें उम्मीद था कि ये कुछ सार्थक डिस्कस करेंगे और अपनी सच्चाई से सबको अवगत कराएँगे, पर बहुत दुःख की बात है कि ये जवाब भी नहीं दे पाए, हमारा इनके एक बोल साथी भी कह रहा है पहले सर कि एच के बेहोश होने का नाटक कर रहा है। तो भाग भी तो गए ये।